नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। भयंकर बिकवाली भारतीय बाजारों में आज भी देखने को मिली। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए कि कोई भी पुल बैक आ रहा है तो ट्रेडर्स उसको यूज कर रहे हैं बेचने के लिए। वैसे तो पुल बैक आ कहाँ रहा है, वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन मार्केट से संकेत देखें तो वो वाले मार्केट्स गिरकर बंद हुए थे, वहां पर ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन हॉकिश कमेंट्री, सख्त रुख यूएस फेड ने अपना लिया। उन्होंने कहा अभी तो ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस साल के अंत तक एक बार ब्याज दर बढ़ सकती है और ऊपर से एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगी ब्याज दरें। यानी कि नियर टर्म में आप ये समझ रहे हो कि ब्याज दरें कूल ऑफ होंगी, ब्याज दरों में गिरावट देखने को मिलेगी, वो तो आप भूल जाओ। अभी फिलहाल ब्याज दरें ज्यादा स्तरों पर बनी रहेंगी। बस इतना ही सुनना था बाजार को कि अमेरिकन मार्केट्स कहां पे, एशियन मार्केट्स का मूड खराब हो गया आज, और हमारे मार्केट्स तो वैसे ही बियर्स अटैक साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। 20,000 लेवल के नीचे कल बंद हुए थे, आज तो बिल्कुल ही सुपड़ा साफ। ऊपरी स्तरों पे इतनी जोरदार बिकवाली थी, आज ओपन हुए 19,840 के लेवल पे और उसके बाद 19,848 का ही हाई है। वापस मुड़ के देखा नहीं हमने, हम नीचे जाने की तैयारी में लगे हुए थे। आज 159 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ 19,742 के लेवल पे। अच्छा, कल टूटे थे 231 पॉइंट्स, आज निफ्टी पे टूटे 159 पॉइंट्स। इस हफ्ते निफ्टी साफ हो गया 450 पॉइंट्स। निफ्टी बैंक की तो हालत इतनी टाइट है, 760 पॉइंट्स की गिरावट आज देखने को मिली। 44,623 के लेवल की क्लोजिंग है। कल देखने को मिले थे 595 पॉइंट्स की गिरावट, आज देखने को मिली 760 पॉइंट्स की गिरावट। इस हफ्ते 1,607 पॉइंट्स की गिरावट है निफ्टी बैंक में। आप समझ सकते हो तकलीफ बहुत ज्यादा है, इससे उभरने में वाकई समय लगेगा। सेंसेक्स 570 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 66,230 के लेवल पे हुआ है बंद। गिरा कौन रहा था? अब देखो, कल तो हम एचडीएफसी बैंक का हवाला दे रहे थे कि वो 4% टूट गया, आज नंबर आ गया आईसीसी बैंक का, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई। तो आज भी फिर हेडलाइन बना दो कि ये तो फिर इंडेक्स हैवीवेट्स टूटते ही चले जा रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक उतना नहीं टूटा जितने आज आईसीसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, कोटक जैसे स्टॉक्स टूटे हैं। आज हालत इन स्टॉक्स की वजह से निफ्टी की बहुत ज्यादा टाइट हो गई। इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एशियन पेंट्स ये कुछ कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप गिरने वालों की सूची तो देखो, 34 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो लाल निशान में बंद हुए हैं। जो हरे निशान में बंद हुए उसमें टॉप थे अदानी पोर्ट्स, 0.25% चढ़ा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा 1.5% उछल गया। डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स की संख्या एक तो ज्यादा, ऊपर से डेंट परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा। एमएनएम, अब देखो कहां से आ गया एमएनएम, यहां पर 3% की गिरावट थी आज। आईसीआईसी बैंक लगभग 3% टूटा। सिप्ला, डिफेंसिव में तो खरीदारी हो ही नहीं रही थी फार्मा में, आज 2.5% टूट गया सिप्ला। एसबीआई, इंडसइंड बैंक 2% से ज्यादा टूट गए। एफएनओ गेनर्स में जहां बड़े बड़े सौदे होते हैं उसमें आज एचपीसीएल का नंबर। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेजी थी, 2% चढ़ गया एचपीसीएल। आरईसी लिमिटेड लगभग 2% चढ़ा है। एमसीएक्स इंडिया, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स में नंबर आया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, 5% टूटा है आज। इसके अलावा बलरामपुर चीनी 4.5% टूट गया। आईसीआईसीआई प्रू, इंडिया सीमेंट, ग्लेनमार्क 3.25% से 4% का गोता लगा गए। मिड कैप गेनर्स में, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के चक्कर में मत पड़ जाना इस बार मार्केट पे, क्योंकि ब्रेकआउट दिखाते हैं लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकता नहीं। वो ब्रेकआउट एकदम से तैयार बैठे हैं ऊपर बेचने के लिए। ब्रेकआउट सिर्फ दिखाया जाता है कि बस भाव आ गया, आप इस भाव पे आप टेक्निकल चार्ट देख के खरीदारी कर लो, उसके बाद दिन भर पकड़े रखो स्टॉक को। स्टॉक टूटेगा, धड़ाधड़ टूटे हैं बहुत सारे स्टॉक्स आज के सत्र में, लेकिन जो बच गए वो बताता हूं आपको। केएसबी आज 14% चढ़ा है, ईकेआई 10% चढ़ा है, नवा 9% चढ़ा है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 7% चढ़ा, सिरमा, केआईओसीएल, गति, अदानी पार, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। गिरावट में सतलुज जल विद्युत निगम, सरकार ने ओएफएस खोल दिया इस स्टॉक में और उसका नतीजा ये हुआ 13% टूट गया। ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज, डीबी रियल्टी 6% से 6.5% टूट गया। एनएचपीसी, चेन्नई पेट्रो, अनुपम रसायन, एससीआई 4.5% से लगभग 6% टूटे हैं। अब इंडेक्स स्पेसिफिक बताओ क्या खुशी हो रही थी, पीएसयू बैंक्स में तेजी बन रही है, तेजी बन रही है, अब उल्टे चल रहे हैं। तो फिर अब जो ऊपरी स्तरों पर पकड़ के बैठे वो बैठो। तो ये वाला हिसाब किताब हो गया। पीएसयू बैंक्स, पीएसबी 5% टूटा है, यूको बैंक 4.5% टूटा है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, पीएनबी सब साफ। ऊपरी स्तरों पर दबाव। एसबीआई तो आज हरे निशान में चल रहा था शुरू में, लेकिन उसके बाद ऊपर ले जाकर पटक दिया। मैं वही कह रहा हूं, ब्रेकआउट खेलते खेलते ऊपरी स्तरों पर बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक का नंबर आ गया, आज ये पिट गया। इसके अलावा आरबीएल बैंक 2% टूटा, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक पे दबाव था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बैंकिंग लोअर एंड पे खरीदारी आ जाएगी, ये नीचे संभल जाएंगे। तरीका क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, यही एकमात्र पूंजी है। अगर आप एक भाव पे ले लोगे तो आपसे पोजीशन इस बार संभलेगी नहीं। बाजार पे इस समय नेगेटिव ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है, लेकिन ये बेहतर फंडामेंटल वाले जो कंपनियां उनके शेयर्स हैं उनको आपको रिडार पर रखना चाहिए, नीचे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसीआई प्रो टूटा है 3.5%, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई आज दबाव था। ऑटोज में एमएनएम लीड कर रहा था गिरावट को, 3% नीचे आ गया। भारत फोर्स 2% नीचे आ गया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, मदरसन, सोना कॉमस्टार, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो पे गिरावट थी।
रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल तेज था, आज गिरावट। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, लोधा, डीएलएफ ब्रिगेड पे दबाव था। हेल्थ केयर स्टॉक्स में आज ग्लेनमार्क सबसे ज्यादा टूटा है। देखिए शुरुआती सत्र में तेज हुआ था, उसके बाद हल्का होना शुरू हुआ। हल्का क्या हो गया, 3% ही साफ हो गया। दिन भर टूटते देखा है स्टॉक को। मेट्रोपोलिस, ग्रैन्यूल, सिप्ला, सिंजीन, बायोकॉन, ल्यूपिन 2% से 2.25% साफ हो गए आज। ईएमएस लिमिटेड की बम्पर लिस्टिंग, ऐसे बाजार में कोई स्टॉक इतना जबरदस्त चढ़े लिस्टिंग डे वाले दिन तो कमाल ही है। फिर तो 211 का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 282 के ओपन हो गया। लगभग 33.6% के प्रीमियम के साथ क्लोजिंग आई है 279.90 की। 32.6% के रिटर्न्स लिस्टिंग डे वाले दिन, कमाल हुआ है ना। फिर तो 32% का रिटर्न कोई स्टॉक देगा ऐसे गिरते बाजार में। साई सेल्स का आईपीओ कल बंद हो जाएगा। अब तक 0.34 टाइम्स ही सब्सक्राइब हो पाया है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि आईपीओ में सब्सक्रिप्शन फिगर्स थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। यात्रा ऑनलाइन में भी सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत कम थे, अभी साइंस सेल्स में भी कम हुए। देखते हैं कल कैसे पिकअप करते हैं ये। प्राइस बैंड 210 से 222 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 1201 करोड़ रुपए का इशू साइज है। सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ ये भी कल बंद हो जाएगा। अब तक 1.7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 366 से 385 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 730 करोड़ रुपए का इशू साइज है। अब आगे क्या होगा, सब लेवल्स तो टूट गए। जिन लेवल्स को सपोर्ट मान के चल रहे थे बाजार के खिलाड़ी, चाहे वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हो या फिर तकनीकी चार्ट को बहुत गंभीरता से देखते हो, तो वो तो निपट लिए। मतलब इतनी जबरदस्त बिकवाली है कि वो लेवल्स तो कहीं ना कहीं टिकने चाहिए थे, नहीं टिके भैया। सारे लेवल्स टूट चुके हैं, संभलने में अब समय लगेगा। एफआईएस की बहुत जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है हाल फिलहाल में। और इंडेक्स स्पेसिफिक तो उन्होंने सामान छोड़ा है, ये तो बात समझ में आ रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक शॉर्ट पोजीशंस हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। शेयरों में ब्रेकआउट टिक नहीं रहा। मैंने आपको पहले बताया इंट्राडे में दिखाते हैं ब्रेकआउट, लेकिन वहीं से ऊपरी स्तरों पर पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जैसे पोजीशंस दूसरे ट्रेडर्स बनाते हैं तो ऊपरी स्तरों पर इसको हम बोलते हैं कि माल चिपका दिया हायर लेवल पे ले जाके, ऐसे वाली ट्रेडिंग हो रही है। बैंक निफ्टी में तकलीफ ज़्यादा नजर आती है। बैंकिंग स्टॉक्स की हालत अभी ज़्यादा टाइट है। शॉर्ट टर्म में किसी भी उछाल में बिकवाली होगी तो आप पुल बैक्स देखोगे, सस्टेन नहीं करेंगे और हम लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। 50 दिन की औसत के आसपास निफ्टी आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। मिड कैप शेयर्स की हालत पतली रहेगी। फिलहाल इंडेक्स में कॉल राइटर्स का जोर ज़्यादा है। कॉल बेचने वाले खड़े हैं ऊपर 20,000 की स्ट्राइक पे, 19,900 की स्ट्राइक पे। इतना आसान नहीं है बाजार पे इस समय कोई भी वन वे रैली पकड़ना तेजी की साइड पे। ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपरी स्तर पे मुनाफा वसूली कर डालेंगे। लंबी अवधि के निवेशकों के पास एक बेहतरीन मौका आएगा। गिरावट में फिर से वो खरीदारी कर सकते हैं या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। बाजार मौजूदा स्तरों में एक रेंज में फंस जाए, कंसोलिडेशन हो जाए तो वो बहुत बेहतर, वो तो सबसे अल्टीमेट चीज हो जाएगी मार्केट के लिए। अगर अभी हम कंसोलिडेशन कर ले तो एटलीस्ट ये गिरावट तो रुकेगी, क्योंकि गिरावट ना ऐसे वाटरफॉल लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब झरने की तरह टूटे हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। ये नहीं होना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि ऐसा होगा। अब हो गया है तो ये तकलीफ से उभरने में समय लगेगा। लेकिन एग्जैक्टली वो कौन से लेवल्स हैं जिसको देखकर आप ट्रेडिंग सेटअप कर सकते हो। निफ्टी और निफ्टी बैंक पे पोजीशंस बनानी हो तो ऑप्शंस डेटा आपको क्या बता रहा है, पीसीआर रेशियो स्पेसिफिकली निफ्टी का। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक एफआईएस की पोजीशन जानना चाहते हो कैसे बन रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, सब डेटा मिल जाएगा बाजार ओपनिंग से पहले ही। बेस्तक के कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब चैनल पे आपको शेयर हो जाता है। हाँ, शेयर सिर्फ उन क्लाइंट्स को होता है जो कि प्रीमियम क्लाइंट्स हैं। 3 कैटेगरी के प्लान्स बेस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर शेयर होता है। इसके अलावा एक आफ्टरनून में जब बाजार बंद हो जाता है तो एक और न्यूज़लेटर आपके साथ शेयर होता है। ऐसी वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। मैं सिर्फ प्लैटिनम मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि प्लैटिनम में सब फीचर्स मौजूद हैं, बाकी सब में कम फीचर्स हैं। तो वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो किसी भी लाइव चैट शो में तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा बिस चैट के माध्यम से आप बिस तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। 10 बजे, सुबह 10 बजे एफएनओ अड्डा में जरूर जुड़िए, जिसमें वायदा कारोबार के बारे में बात होती है और बताया जाता है आपको कि निफ्टी के एक्जैक्टली वो लेवल्स कौन से हैं जिसको देखकर आप ट्रेड कर सकते हो, और ऑप्शंस के जरिए या फिर फ्यूचर्स के जरिए अगर आपको पोजीशंस बनानी हो तो कौन से स्टॉक्स टॉप पे हैं जहां पर आपका मुनाफा कमाने का चांस ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस की समझ नहीं है तो ऑप्शंस का ना रुख करें, आप सिस्टमैटिकली कैश मार्केट में ही खरीदें स्टॉक्स, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि इक्विटी ऑप्शंस में 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। और आपने देख ही लिया, अगर ऐसे बाजार को आप समझते हो जो एक 231 पॉइंट एक दिन में टूटे, अगले दिन में 159 पॉइंट साफ हो जाए,
तो तभी आप ऑप्शंस का रुख कीजिए, क्योंकि तीव्रता संभालनी बहुत मुश्किल हो जाती है मार्केट में कभी कभी, और इस समय पेन समझ में आता है। मिड कैप पोर्टफोलियो साफ हुए हैं हायर एंड पे, पर ये तकलीफ है फिलहाल शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स फिर से चल पड़ेंगे। ये बाजार बहुत ही बेहतरीन मौका देगा लोअर एंड पे, लेकिन वो बेस कहाँ बनाएगा, बस उसी को लेकर इस समय बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अभी तो फिलहाल मंदी करने वालों का जोर बाजार पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।